यार अभी मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें लिमिट का एक क्वेश्चन मिला था 2022 में पूछा था ये वाला 2022 के सेकंड पेपर में। इससे मैं आपको दो तीन चीजें सिखा सकता हूँ। एक तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें भर के यूज हुई है, दो तीन कंसेप्ट है वो मेरे को आपको सिखाने हैं। एक लिमिट का भी है तो उसके लिए देखते हैं इसको, कई सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे इसी क्वेश्चन। और ये मत सोचना कि हमने तो लिमिट पढ़ी ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाएगा आपको। एक एक कंसेप्ट इसमें जो भी कंसेप्ट लग रहा होगा, जो भी स्टेप लग रहा होगा वो मैं आपको साथ ही साथ कराता जाऊंगा और डिटेल में कराऊंगा एक एक चीज को। तो इसमें पहली चीज है, क्वेश्चन दे रखा है h टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो यही देखना है, यहाँ पर या तो 0 दे रखा होगा या फिर कोई नंबर दे रखा होगा, इन्फिनिटी भी दे सकता है। वो 0 दे रखा है तो अगर 0 आप इसमें डायरेक्ट डालेंगे h की जगह पर 0 तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऊपर 0, नीचे h की जगह पर 0 डाल रहे हैं। 0/0 वाली फॉर्म बन रही है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। मतलब इसमें याद, अब अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपके दिमाग में दो चीजें चल सकती हैं। एक तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अगर ऐसी फॉर्म बन जाए तो दो तरीके होते हैं। एक तो या तो इसमें कोई मैनिपुलेशन लगा दो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे x माइनस 9 ये दे रखा है आपको, x स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है और x माइनस 3 दे रखा है। तो h टेंड्स टू 0 दे रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें आप डायरेक्ट अगर h डालोगे ना, ये 0 नहीं, यहाँ पर 3 दे दे चलो, तो यहाँ पर अगर नीचे आप 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 नीचे 0, ऊपर 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई। तब इसमें दो चीजें कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि या तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन लगा दे। मैनिपुलेशन क्या होती है मतलब उसमें कुछ छेड़खानी करता है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फील आ रही होगी, तो यहाँ से x प्लस 3 और x माइनस 3 ये हो जाएगा, नीचे x प्लस x माइनस 3 चली रहा था, इससे हटा। अब ये बचा, अब इसमें डायरेक्ट आप h की जगह पर 3 डाल दो, मतलब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 कर लो, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 डाल दो तो आराम से आपका आंसर 3 आ जाएगा। या फिर इसमें वो भी लगा सकते हैं LH रूल, एल हॉपिटल रूल बोलते हैं ना, ऊपर अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके से होते हैं इसको सॉल्व करने, कई तरीके होते हैं, तो उनको यूज करके इसमें कुछ छेड़खानी करके हम ऐसा फॉर्म बनाते हैं तो 0/0 ना बन पाए, तब उसमें h का मान आप डायरेक्ट डाल सके। तो वही काम है हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ अप्रोच कैसे करना है। 0/0 आया तो सबसे पहला काम या तो कुछ उसमें छेड़खानी करनी है, छेड़खानी मतलब मैनिपुलेशन करनी है। तो मैनिपुलेशन के नाम पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने एक पढ़ाया नहीं है, वो एक वीडियो डाली थी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले की, नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, बट यूज हो गया तो देख लो। ऐसे आपको दे रखा हो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, या फिर इसे थीटा ही ले लो, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, साइन स्क्वायर। तब इसका मान क्या होता है, साइन थीटा प्लस, तो ये क्या होती है, आप साइन अल्फा प्लस थीटा डॉट साइन अल्फा माइनस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, आइडेंटिटी है ये एक प्रकार से। ये कहाँ से आई कैसे आई वो भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी एक पार्ट तो मैंने डाल दिया था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का, वो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने लगभग 7 या 8 क्वेश्चन कराए, मतलब फॉर्मूले याद कराए थे डिटेल में, जहाँ से वो आया है डी थ्योरी उसकी बताई थी। और लास्ट में उस वीडियो के लास्ट तक कई और ने देखा नहीं होगा, लास्ट में जाकर मैंने जो क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें खुद से क्वेश्चन कराए थे, तो आपको वो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो जहाँ से आया था वहीं से हमने क्वेश्चन को करा था, बहुत ही इजी बन गया था वो। तो इनको भी मैं करा दूंगा किसी वीडियो में। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, अल्फा की जगह पर ये x प्लस h है और थीटा की जगह पर केवल x है। तो इसको अगर खोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे सामने, साइन x प्लस h, एक बार प्लस ले रहे हैं थीटा वाले, थीटा क्या है ये x, डॉट साइन x प्लस h माइनस x, यही तो आ जाएगा, एक बार प्लस या एक बार माइनस किया, यहाँ से तो ये x x है, ठीक है। इधर की साइड क्या बचा, साइन h बचा, इधर की साइड क्या बचा, साइन 2x प्लस h डॉट साइन x, ये बचा ऊपर, नीचे h आपका चल ही रहा था, यहाँ पर ये h है। अब पहला स्टेप तो ये मैंने सिखा दिया इस क्वेश्चन में कि ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना ये वाली चीज। एक चीज सीख ली, फर्स्ट चीज ये सीखी इस क्वेश्चन से। दूसरी चीज क्या सीखने को मिलेगी, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो साइन h बटे h, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो अब इसका क्या कंसेप्ट है, इसको कैसे करेंगे, तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में ये तो देखा ही होगा, ट्राइंगल, ये आपका P परपेंडिकुलर बेस h, ये हो गया हिंदी वालों के लिए लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो ये वाला थीटा, अब इसमें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H L/K हिंदी वालों के लिए। तो वो क्या बोल रहा है, ये H क्या होता है, पहले तो H को समझो। H होता है H टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है, ये H 0 के बराबर नहीं है, ये 0 की तरफ जा रहा है। जैसे 0.1 0.01 0.001, अब देखो अगर आप शुरुआत को देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो 0 ही हो गया, बट वो 0 नहीं है, वो 0 की तरफ अभी जा रहा है, ऐसे ही करते जाओ। ये H का मान है, H टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये H बहुत छोटी
कंडीशन क्या है, और यहाँ से आपको साइन एच दिख रहा होगा, तो साइन एच इसका क्या मतलब, यहाँ पर क्या आएगा, अंदर जो थीटा है, थीटा बहुत ही छोटा है, यहाँ पर क्या है, थीटा ही तो एच के बाद एच की जगह पर ही तो थीटा रख दिया है उसने साइन के भीतर, तो एच क्या है, बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा कर देना है, तो इस वाले थीटे को हम बहुत छोटा कर देते हैं थीटे को। तो ये आपका थीटा, अब इसको हम छोटा करते जा रहे हैं, ये आपका पी रहेगा, ये एच रहेगा, ये बी रहेगा, और छोटा कर दिया, मतलब 0 के बराबर लाते जा रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि ये तो एक लाइन बन गई। अगर थीटा को बहुत छोटा कर दें, अगर बहुत ही ज्यादा छोटा कर दें, तो वो मान लो कि पूरा जो एच था वही बी बन गया, और जो एल था वो तो कुछ बचा ही नहीं, एल तो 0 हो गया, मतलब 0 की बराबर सा हो गया, वो पूरा नहीं दबेगा इतना। मान लो ये एच है, वो थीटा बहुत छोटा था ना, वो एच यहाँ पर है थीटा, तो वो बहुत छोटा कर दिया, तो ये पी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, पी टेंड्स टू 0 होगा कि ये जो लंब है आपका, ये परपेंडिकुलर है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, बहुत ज्यादा छोटा। तो अगर आपका जो पी है, लंब है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, लगभग वो एच के बराबर पहुंचता जा रहा है, 0 के बराबर पहुंच रहा है, मतलब एच टेंड्स टू 0, पी टेंड्स टू 0, ऐसा ही तो हो रहा है कि पी है, अरे हम थीटा को कम करते जा रहे हैं, दोबारा से समझाने दो मेरे को, तो पी छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, वो 0 के लगभग पहुंचता जा रहा है, 0 को टेंड करने लगा है, तो पी आपका 0 को टेंड कर रहा है, और आपका एच भी आपको टेंड कर रहा है 0 के, तो यहाँ पर आपको एच दे रखा है, एच क्या है, बहुत छोटा है, तो साइन के अंदर जो थीटा है वो बहुत छोटा है, और उसी से हम भाग भी दे रहे हैं, यहाँ पर देखो एच जो थीटा है उसी से हम भाग भी दे रहे हैं, तो ये थीटा ही बहुत ज्यादा छोटा है, तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो अगर पी बहुत ज्यादा छोटा होगा, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर था, वो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था, तो ये पूरी साइन की वैल्यू भी तो छोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी, 0 को टेंड करने लगेगी, अगर पी आपका 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन थीटा ऊपर वाला भी 0 की तरफ जा रहा है, तो पूरा साइन थीटा भी तो 0 की तरफ ही जाएगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो थीटा की तरफ ही जाएगी, थीटा नीचे थीटा था ही, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ये तो पूरा कट गया, मतलब आपको वैसे रटा दिया जाता है, ये थोड़ा मैं पता नहीं समझ आ पाया हूँगा कि नहीं, क्योंकि सामने कोई है नहीं, अगर सामने बैठा होता तो उसको पता तो चलता रहता कि हाँ इसको समझ में आ रहा है, बट जैसे आपसे बोल दे कि अगर साइन थीटा है और जो थीटा है वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ऐसा समझ लो कि वो थीटा है वो 0 की तरफ जा रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है, 0.1 0.001 ऐसा कुछ है, तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो थीटा अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो वो साइन की पूरी वैल्यू थीटा के बराबर ही आएगी, ये तो आपने कहाँ पढ़ रखा होगा इस वगैरह में, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज आपने यहाँ से ये सीखी इस क्वेश्चन से मतलब थोड़ा डिटेल में मैंने बताया, बट आपको फील आ गया होगा कि हम थीटा को छोटा करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब थीटा बहुत ज्यादा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो पी था वो भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, पी मतलब यहाँ पर एच है, साइन के अंदर जो थीटा है उसको हम बहुत ज्यादा छोटा करते जा रहे हैं, तो साइन को बहुत 0 के करीब ले जा रहे हैं, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पर देखो थीटा को बहुत 0 की तरफ ले गए तो उसका मान भी 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पर अगर एच बहुत छोटा है तो इसका मान भी एच के बराबर आएगा, ये चीज हमने यहाँ से सीखी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अगर लेकर होता तो इसको बहुत डिटेल में मैं कराने वाला था, बट इस क्वेश्चन में यूज हो गया तो करा दिया। और यूट्यूब पर तो शायद ही कोई ऐसे करा रहा होगा, आपको डायरेक्ट इसके 4 स्टेप लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म, टिक लगाकर भाग जाएंगे, बट उससे हुआ का आपने कुछ नहीं सीखा सच में उससे। तो 2 चीजें हमने सीखी, अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं इस वाले स्टेप तक, इसी को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये है आपकी पूरी चीज। अब मैंने वाले थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर एच बहुत ज्यादा छोटा है तो साइन थीटा मतलब साइन एच आपका एच के बराबर ही आएगा, अगर एच टेंड्स टू 0 है, वैसे भी सोचो ना एच को यहाँ पर 0 ही डाल दो, तो साइन 0 का मान 0 आएगा, तो यहाँ पर h बराबर h ही तो है, तो इस पूरे का मान हम h लिख सकते हैं ऊपर वाले का, तो ऊपर आएगा h, नीचे भी h से h कट जाएगा, बचा क्या ये। अब इसमें तो आप 0 h डाल दो ना, h बराबर डायरेक्ट 0 डालकर देखो क्या आएगा, sin 2x ही तो बचेगा, ऑप्शन में देखना जरा, वही क्वेश्चन आप लिखेगा sin 2x ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देखो कितने कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन को करा सका हूँ और मैं करा रहा हूँ, अभी थोड़ी ज्यादा वीडियो नहीं आ पा रही है लेकिन आपको डालता रहूंगा मैं ऐसी वीडियो, तो डिटेल में तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी सारे चैप्टर की बनाऊंगा, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। तो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहां पर थोड़ी बातें होती रहती हैं, जो भी आपको डाउट वगैरह पूछे होते हैं वहां पर पूछ लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ करिए, धन्यवाद।